लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया था। अब इस लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज थर्ड मतलब लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर के एंड में है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप पूरे फॉर्मूले जो है वो एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज होगा वो डिपेंड्स ऑन द एग्जांपल। एग्जांपल के ऊपर है, राइट। एग्जांपल कौन से टाइप का है, राइट, उस टाइप में फिर कितने फॉर्मूले आते हैं, कौन से फॉर्मूले आते हैं, वो आप सबको एक बार इसलिए रिवाइज कर लेना है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, तो ऑप्शन हमें क्या करना है, जो भी ऑप्शन दिए उसमें से एक सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल टू -1/2r। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है और आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू दो डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप याद रखिए। प्रिंसिपल वैल्यू इट इज डिपेंड ऑन द range of the inverse trigonometric function, okay, and principal solution lies between 0 to π/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो 0 से लेकर π/2 के बीच में ही रहेगा, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज डिपेंड ऑन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेंज। ओके, तो उसकी रेंज जो है, ब्रांच जो है उसके ऊपर डिपेंड रहेंगी। ठीक है, तो उसको और हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी 0 से लेकर 2π तक ही आता है। ओके, मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, मतलब दो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे। तो पहला है sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो आपको एक बात नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव है, राइट। और साइन नेगेटिव वाले ऑप्शन आपको देखना है कहां पे साइन नेगेटिव है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक, थर्ड में टैन एंड कॉट और कॉस और सेक। तो साइन नेगेटिव ऑप्शन कौन से देखो, साइन नेगेटिव रहने वाले क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट है जहां पे साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो जो वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा आने वाला है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। तो थर्ड में इस वैल्यू को हम कैसे ले लेंगे, देखो पाई प्लस थीटा करना है, और फोर्थ में कैसा करना है हमें, यहाँ पे कितना होता है 2π, राइट, यहाँ पे होता है पाई, इसलिए पाई प्लस ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2π वो माइनस क्या है, राइट। सो 2π माइनस थीटा, राइट। हम एंगल ऐसे काउंट करते हैं, राइट, इसलिए यहाँ पे ऐड किया, यहाँ से रिटर्न आया, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। सो 2π माइनस थीटा। चलो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं फिर। तो पहले थीटा फाइंड करेंगे, थीटा कितना आता है तो बाद में वो ऐड करना है, वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो शॉर्टकटली सॉल्व करना है हमें। sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 को कितना लिखना है, sin π/6, 30 डिग्री है। ओके, सो पहला साइन नेगेटिव हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, सो sin थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस π/6। ओके, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा, पहला 6π प्लस पाई दैट इज 7π। ओके, सो दिस इज 7π/6। ओके, ये हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है। एंड दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो की वैल्यू हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेनी है। सो sin थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2π माइनस थीटा कितना है, थीटा π/6 है। तो थीटा यहाँ पे कितना आएगा, देखो 12π माइनस π दैट इज 11π/6। सो और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 7π/6 एंड 11π/6। सो और ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ आ गया, इजी क्वेश्चन था। ओके, नाउ टेक द सेकंड वन। द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cot थीटा इज इक्वल टू √2। देखो cot थीटा इज इक्वल टू √3, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन है। तो cot थीटा कहां पे, देखो पॉजिटिव वैल्यू है, तो cot पॉजिटिव कहां पे,
तो क्वाट पॉजिटिव, याद रखो टैन और क्वाट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे दोनों क्वाड्रेंट में ये क्वाट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। सो क्वाट थीटा इज इक्वल टू क्वाट ऑफ, इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। ये भी कितना है, π/6, 30 डिग्री है, क्योंकि मुझे पता है कि tan 60 की वैल्यू √3 है, tan 60 √3 है, मतलब क्वाट 30 की वैल्यू √3 रहेगी, सेम रहती है 30 और 60 डिग्री। सो पहली वैल्यू थीटा कितना है हमारा, थीटा इज π/6 आता है, राइट। सो थीटा π/6 आता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव था, अब कहां पे पॉजिटिव है क्वाट, अभी थर्ड में पॉजिटिव है। सो एंड क्वाट थीटा इज इक्वल टू, तो इस एंगल को थर्ड में कैसे लेंगे हम, पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब कितना है, π/6 है, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 पाई प्लस पाई, दैट इज 7 π/6। So this is the principal value of the given equation. So our option is 7 π/6 and π/6 means option D is the correct one. तो सेकंड का ऑप्शन क्या है, D. Now we'll take third. The general solution of sec x is equal to √2. Third is general solution find करना है, sec x is equal to √2. इसका जनरल सॉल्यूशन तो आपको पता है, ओके। देयर आर 9 जनरल सॉल्यूशंस, ओके, फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो पहले sec को हम क्या करेंगे, cos में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका cos x कितना हो जाएगा, cos x √2 हो जाएगा, तो √2 का एंगल में कितना लिखना है आपको, π/4, ओके। सो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए, क्या था, मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, याद आ रहा है फॉर्मूला इसका। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। सो चलो वैल्यू पुट करते हैं, थीटा मतलब हमारा क्या है, x है, सो दिस इज 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा मतलब कितना है, π/4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड general solution of the given equation sec x is equal to √2. Is it that? Okay. Now taking question number 4. If cos p theta, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, cos p theta is equal to cos q theta, cos q theta, p and q, p is not equal to q, then we have to find the theta. theta मतलब हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। cos थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, एक तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने स्टेट बोर्ड में भी एक बार सॉल्व किया था, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए एक तो आप cos q थीटा लेफ्ट साइड में लेके cos c माइनस cos d का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ये फॉर्मूला यूज करके भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर वही फॉर्मूला यूज किया हमने cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो थीटा मतलब क्या है हमारा, p थीटा है, सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा कितना है, q थीटा, राइट। सो दिस इज थीटा एंड दिस वन इज अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले ये वैल्यू हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस वैल्यू लेनी पड़ेगी। टेकिंग फर्स्ट पॉजिटिव साइन, हम पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लिया तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, p थीटा is equal to 2n pi plus q theta. So this is p theta minus q theta is equal to 2n pi. So taking theta common, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, p minus q is equal to 2n pi. So theta is equal to आंसर कितना आएगा, 2n pi upon p minus q. So चेक करते हैं ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे है कि नहीं तो फिर हमें -1 मतलब नेगेटिव वाली टर्म लेनी पड़ेगी। सो वी हैव द ऑप्शन, यहाँ पे अगर देखो ये पॉजिटिव साइन ले लिया, अगर नेगेटिव साइन लिया तो क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास प्लस और माइनस दोनों साइन है। अगर यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस ही रहेगा। थीटा भी लिया तो यहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन इसी टाइप का है, प्लस और माइनस का।
क्योंकि दो अलग अलग इक्वेशन लेके सॉल्व नहीं किया है। तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे, मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन p प्लस और माइनस q, वेयर p इज नॉट इक्वल टू q। क्यों? अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो p माइनस q जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, दैट्स व्हाई p इज नॉट इक्वल टू q। सो आवर ऑप्शन इज a इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is the polar coordinates of a point R 2, pi by 4, then its Cartesian coordinates are। देखो क्वेश्चन सिंपल है, polar coordinates of a point मतलब polar coordinates हमें दिया है और we have to find the Cartesian coordinates of the given point। Okay, now this is very simple। The polar coordinates of a point are 2, pi by 4 and we have to find its Cartesian coordinates। देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, r, थीटा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, दिस x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, r cos थीटा, और y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, r sin थीटा। दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए और पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, फिर r फाइंड करने के लिए r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और थीटा फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये और थीटा जो है वो क्वाड्रेंट आपको देखना पड़ेगा कि पॉइंट कहां पे हो, कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइज करता है, तो उस हिसाब से ये हमारा थीटा आ जाएगा। तो ओके, सो कम टू पॉइंट, यहाँ पे r, थीटा इज गिवन हियर, मतलब r की वैल्यू कितनी है, 2 है, थीटा कितना है, थीटा पाई बाय 4 है। तो हमें क्या करना है, x और y फाइंड करना है। चलो हम x फाइंड करते हैं पहले। सो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या है, r sin थीटा। सो x इज इक्वल टू r इज टू cos थीटा, थीटा कितना है, पाई बाय 4 है। सो y इज इक्वल टू दिस इज 2 इनटू अगेन sin थीटा इज अगेन पाई बाय 4। सो x इज इक्वल टू 2 इनटू cos पाई बाय 4 मतलब cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1 बाय रूट 2, और y इज इक्वल टू 2 इनटू sin 45 में कितनी है, 1 बाय रूट 2 है। तो 2 अपॉन रूट 2 मतलब दिस इज रूट 2 एंड y कितना आ जाएगा, ये 2 अपॉन रूट 2 मतलब रूट 2। तो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, रूट 2 रूट 2। सो आवर ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है, इजी है ना, रूट 2, रूट 2, दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर कार्टेशियन दिया है, पोलर फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो ये पॉइंट जो है, पॉइंट कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारा एंगल भी फर्स्ट में ही आएगा, मतलब पाई बाय 4 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ रूट 3 cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 1। देखो रूट 3 cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 1, देन द जनरल वैल्यू ऑफ x इज, मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। इस फॉर्म में ये एग्जांपल है। तो ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ऑप्शन कौन से फॉर्म में है, मतलब कौन सा जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे यूज किया है, cos थीटा का यूज किया है कि sin थीटा का यूज किया है, उस हिसाब से हमें उसको ये जो क्वेश्चन दिया है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा जो कि cos थीटा का फॉर्मूला है, सेकंड भी cos थीटा का है, थर्ड cos थीटा का है, फोर्थ sin थीटा का है। तो यहाँ पे ज्यादा जगह हम ऑप्शन देखेंगे तो वो cos थीटा के फॉर्मूला जो है cos थीटा का, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले के 3 ऑप्शन दिए हैं। तो मेजॉरिटी वही है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले cos थीटा का फॉर्मूला cos थीटा में अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। डिवाइड बाय क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है -1 का स्क्वायर 1। समझ में आ रहा है, ये अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए टर्म से हमें क्या करना है, सबको डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया, रूट 3 का स्क्वायर कितना है 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, मतलब कितना गया 3 प्लस 1 4, 4 का रूट कितना है 2, मतलब 2 से हमें क्या करना है, सबको डिवाइड करना है। चलो डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये रूट 3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1/2। तो cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, मतलब cos x इंटू cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो cos a cos b इसको cos में कन्वर्ट करना है। तो पहले कभी भी हमें जो x वाली टर्म है वो पहले लेना है, कभी भी आप ध्यान में रखिए, cos x इंटू cos रूट 3/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा cos में, क्योंकि ये sin में 60 डिग्री है तो cos में 30 डिग्री हो जाएगा। सो 30 डिग्री मतलब π/6 माइनस फिर sin x एज इट इज इनटू sin कितना है 1/2, 1/2 मतलब कितना एंगल होगा π/6 ही एंगल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1/2 पहले एज इट इज रखेंगे, इसके बाद में राइट साइड की वैल्यू भी हम पुट करेंगे। तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला है, ये cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, राइट, मतलब x प्लस π/6 इज इक्वल टू cos ऑफ 1/2 cos के टेबल में कितना है π/3 है, 60 डिग्री की वैल्यू। अब फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, राइट, हमारे पास फॉर्मूला है जो अभी हमने यूज किया था, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, देखो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो थीटा मतलब कितना है x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा कितना है, अल्फा इज π/3। तो पहले पॉजिटिव टर्म लेते हैं, ओके, पहले पॉजिटिव टर्म ली तो क्या हो जाएगा, देखो तो x प्लस π/6 इज इक्वल टू ये माइनस टर्म प्लस अगर यहाँ पे है तो माइनस साइन लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो माइनस π/3 इज इक्वल टू 2n पाई। सो x ये 30 माइनस 60 हो जाएगा, राइट, π/6 मतलब कितना है 30, π/3 मतलब 60, 30 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में आ जाएगा, ओके। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, ओके, तो आंसर वही आने वाला है, π/6 माइनस π/3 मतलब कितना आ जाएगा, वो माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई। तो x इज इक्वल टू कितना आता है, 2n पाई प्लस π/6, ओके। सो या फिर आप ये टर्म भी राइट साइड को लेके जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस π/6, हमारे पास ऑप्शन है क्या, देखते हैं, 2n पाई प्लस π/6 वाली तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन, अगर यही वैल्यू हम राइट साइड को लेके जाएंगे, यही वैल्यू अगर राइट साइड को लेके जाएंगे तो क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस π/3, और ये राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस π/6 हो जाएगा ना, राइट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे अलग अलग टर्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है, एक बार प्लस ले लिया तो यही आएगा, अगर माइनस ले लिया तो ये π/2 आ जाएगा, राइट। तो प्लस और माइनस π/3 माइनस π/6, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। यस, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, जैसा ऑप्शन है उसी हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमें कैसा आता है वो नहीं सॉल्व करना है। तो ऑप्शन कैसे दिए है, ओके, ऑप्शन आपको पहले चेक करना है कि ऑप्शन किस फॉर्म में है, तो उस फॉर्म में आपको सॉल्व करना है उसको, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखो एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री, देन द रेशियो ऑफ द साइड्स आर, साइड्स का रेशियो फाइंड करना है। तो साइड और एंगल इन दोनों का फॉर्मूला कौन सा है, देखो साइन रूल में आता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, मतलब a इज टू b इज टू c रेशियो क्या आ जाएगा, a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन a इज टू साइन b इज टू साइन c, ठीक है ना। तो हमें तीनों एंगल बस मालूम होने चाहिए, तो ये साइड का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो a पता है, b पता है, c फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट, मतलब एंगल a प्लस एंगल b
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री में गए तो हम डिग्री में ले लेंगे, तो एंगल ए इज 45, एंगल बी इज 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 plus 45, this is 105 degree. So angle C is equal to 75 degree. तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी पता है, तो अब क्या करेंगे हम साइन ए, साइन बी, साइन सी तीनों एंगल फाइंड करेंगे, साइन एंगल फाइंड करेंगे। तो साइन ए कितना है, देखो साइन ए इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन 45 इज 1/√2, ओके। साइन बी कितना है, साइन बी साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, ओके। साइन सी इज इक्वल टू साइन सी कितना है 75 डिग्री, लेकिन साइन 75 कैसे फाइंड करेंगे, सो वी कैन ऐड दिस एज 45 प्लस 30, 30 प्लस 45, 75 को वही लिखेंगे, राइट। 45 प्लस 30 मतलब 75 डिग्री। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ओके। साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। देखो दोनों का एलसीएम कितना आता है, 2√2 आ जाएगा, 2√2 और न्यूमरेटर में √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज आवर साइन सी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर a इज टू बी इज टू सी का हमें फॉर्मूला खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सो a इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू साइन ए कितना है 1/√2, सो दिस इज 1/√2 इज टू साइन बी कितना है √3/2, √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। लेकिन जो हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में ये डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब जो एलसीएम आने वाला है उस टर्म से हम क्या करेंगे, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे टर्म का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2, ओके। तो 2√2 एलसीएम आया है, तो हम क्या करेंगे 2√2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये √2 कैंसिल, तो कितना रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा, राइट। और ये 2√2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। √2 इंटू √3 कितना होता है √6 हो जाएगा, ओके। और ये 2√2 और ये 2√2 कैंसिल, तो ये √3 प्लस 1 आंसर आएगा। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड साइड्स। तो ऑप्शन चेक करते हैं हमारा पहले। तो यहां पे जो है ऑप्शन रॉन्ग हो चुके हैं उनके, तो सही आंसर कितना आना चाहिए 2:√6:√3 प्लस 1। यहां पे ऑप्शन इनके गलत हो चुके हैं, राइट। सो और ऑप्शन इज, आप करेक्शन कर लेना, दिस इज अगेन द करेक्शन, दिस इज अगेन द करेक्शन, ओके। सो नोट दिस पॉइंट, आंसर सही आंसर यही आने वाला है 2:√6:√3 प्लस 1। आप नोट करिए, इसके पहले भी एक क्वेश्चन में करेक्शन था, यहाँ पे भी एक करेक्शन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देखो यहाँ पे A 45 था, B 60 था, तो ये 45, ये 60, 180 माइनस 105 हो गया, राइट। तो ये आ गया 75 डिग्री। साइन 45 की डिग्री वैल्यू आती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 75 की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, वो कितनी आती है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो ये एंगल जो रेशो है, साइड का रेशो, उसमें वैल्यू पुट कर दी बाय साइन रूल। वैल्यू पुट करने के बाद ये 2√2 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 2√2 से अगर इसको √2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 2 रहेगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू √3 मतलब √6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2√2 और ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा बस √3 प्लस 1। सो दिस इज द एक्चुअल आंसर, ओके। तो आपको यहाँ पे करेक्शन कर लेना है। नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 इज इन ट्रायंगल एबीसी इफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। देखो क्या दिया है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देन एंगल बी इज, तो एंगल बी फाइंड किया है। ओके, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। चलो हम इसको ही सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, ये AC को लेफ्ट साइड में लेते हैं। सो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। चलो 2 से डिवाइड करते हैं हम। 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC इज इक्वल टू 1/2। ये तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला ये, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, ये किसका फॉर्मूला है, ये cos b का फॉर्मूला है। b माइनस हो रहा है राइट, तो ये cos b का फॉर्मूला है। तो cos b इज इक्वल टू कितना आता है, ये 1/2 हो गया। तो 1/2 को cos में कितना लिखेंगे, cos 60 डिग्री। तो एंगल b कितना आ गया, 60 डिग्री राइट, और दिस इज इन डिग्री 60, दिस इज इन रेडियन। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो पहले ए सी में डिवाइड में ले लिया, तो इज इक्वल टू 1 रहेगा। 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा cos b का, नहीं तो आप सीधा सीधा cos b का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर cos b का फॉर्मूला यूज किया, वही आओ b फाइंड करना है, तो cos b इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ac। लेकिन a c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो cos b का फॉर्मूला है, सॉरी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया cos b का फॉर्मूला अपॉन 2ac। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ac। तो ये ac अपॉन 2ac, तो ये ac से कैंसिल 1/2 रहेगा। तो cos b इज इक्वल टू 1/2, तो b कितना आएगा 60 डिग्री। आप कौन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ इज इन ट्रायंगल एबीसी AC cos B। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, AC cos B माइनस BC cos A, BC cos A इज इक्वल टू AC cos B माइनस BC cos A इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले cos B का फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे cos A का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये AC एज इट इज, cos B का फॉर्मूला अभी यूज किया था हमने, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac माइनस bc इंटू cos a का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर यहाँ पे cos a का फॉर्मूला क्या बनेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, सो वी गेट हियर ac गेट कैंसल, हियर bc गेट कैंसल। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आता है, कॉमन आ रहा है 1/2 आ रहा है कॉमन, सो टेकिंग 1/2 कॉमन। तो यहाँ पे कितना रहता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में है तो माइनस इनटू ब्रैकेट, तो माइनस से ही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, ये माइनस बी स्क्वायर आएगा, माइनस सी स्क्वायर आएगा, और ये प्लस ए स्क्वायर आएगा। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। सो 1/2 इनटू ब्रैकेट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, माइनस सी स्क्वायर कैंसिल है। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सो 1/2 इंटू टेकिंग 2 कॉमन, ब्रैकेट में रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस 2 गेट कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड चेक द ऑप्शंस। सो और ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चेक कर रहे हैं ना, ऑप्शन भी आपको चेक करना है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Is in triangle, if in a triangle the, यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक हुई है, if in a triangle the angles are in AP, ऐसा होना चाहिए,
यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है लेकिन वो समझ में आएंगे हमें। इफ इन अ ट्राइंगल द एंगल्स आर इन एपी एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू √3 इज टू √2। देखो बी इज टू सी का रेशियो दिया है √3 इज टू √2 और एंगल्स कैसे दिए हैं, एपी में दिए थे, वी हैव टू फाइंड ए इज इक्वल टू, तो एंगल ए फाइंड करना है हमें। चलो एंगल ए फाइंड करेंगे तो पहले एंगल्स कैसे दिए, एपी में दिए। अगर एंगल एपी में है ओके तो कंडीशन क्या होती है, कभी भी कंडीशन अगर एंगल एपी में है तो ट्वाइस द मिडल टर्म पे ट्वाइस करना पड़ेगा इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ओके अगर तीन एंगल है ए बी सी, अगर ये एपी में है तो ट्वाइस द मिडल टर्म, मिडल पे डबल करना पड़ेगा, ट्वाइस द मिडल इज इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर आप डिफरेंस भी ले सकते हैं, तो डिफरेंस लेने के बाद भी वही आने वाला है b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो b लेफ्ट साइड में और a पे राइट साइड में जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी ही आने वाला है। तो सीधा आप यही याद रखिए कभी भी, तो अगर a b c कभी भी कोई भी तीन टर्म अगर एंगल में है तो मिडल का डबल करना है, 2b इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड टर्म की एडिशन करनी है, ठीक है। तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड b करेंगे, एडिंग b टू बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 2b प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, सो 2b प्लस b कितना हो जाएगा 3b इज इक्वल टू कितना है पाई, a प्लस b प्लस c कितना है पाई, तो b कितना आ जाएगा b इज पाई बाय 3, समझ में आ रहा है। तो ये होगा हमारा एंगल B 60 डिग्री होगा, एंगल B 60 डिग्री है, और यहाँ पे रेशियो कौन सा दिया है B इज टू C इज इक्वल टू √3 इज टू √2, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। ओके तो B इज टू C का रेशियो का देखें क्या है, तो मतलब B अपॉन C इज इक्वल टू कितना होगा √3 बाय √2। अगर साइन एंगल अगर यूज किया तो B को हम क्या लिखेंगे K साइन B लिखेंगे, और C को क्या लिखेंगे K साइन C, दिस इज √3 अपॉन √2, लेकिन यहाँ पे k मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि k कैंसिल होने वाला है, साइन b की वैल्यू k साइन b, c की वैल्यू k साइन c बाय यूजिंग साइन रूल। ओके तो साइन रूल यूज किया है तो k कैंसिल हो जाएगा, तो लेकिन b की वैल्यू हमारे पास है, b कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, सो साइन b 60 डिग्री अपॉन साइन c इज इक्वल टू √3 बाय √2, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3 बाय 2 है, राइट, और ये साइन c एज इट इज इक्वल टू √3 बाय √2, समझ में आ रहा है। साइन 60 सॉरी साइन 30 होगा, यहाँ पे साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3 बाय √2, और ये साइन c एज इट इज, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये √3 कैंसिल, तो अपॉन में 2 साइन c इज इक्वल टू अपॉन √2 है, मतलब 2 साइन c इज इक्वल टू √2 रहेगा, तो साइन c कितना आ जाएगा √2 अपॉन 2 मतलब 1 बाय √2, ये 2 को क्या लिखना है √2 इंटू √2 लिखेंगे, 2 को क्या लिखा है √2, या फिर आप √2 से सीधा इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा 1 बाय √2, तो साइन c इज इक्वल टू 1 बाय √2, तो एंगल c कितना आ गया, एंगल c आ गया पाई बाय 4। देखो अभी एंगल b पता है पाई बाय 3, एंगल c पता है पाई बाय 4, अब क्या फाइंड करना है हमें, एंगल a फाइंड करना है, तो a प्लस b प्लस c कितना होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, तो एंगल a प्लस एंगल b 60 डिग्री प्लस एंगल a कितना है पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई, सो a प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पाई प्लस 3 पाई मतलब कितना हो गया वो 7 पाई बाय 12 इज इक्वल टू पाई, तो a इज इक्वल टू देखो कितना होता है, तो a इज इक्वल टू पाई माइनस 7 पाई बाय 12, so a is equal to 12 pi minus 7 pi, this is 5 pi by 12, so this is the required angle a, that is 5 pi by 12। I think ये 75 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें अब भी क्वेश्चन सॉल्व किया था कि b 60 डिग्री है, c 45, एक 60 है एक 45, दूसरा कितना आने वाला है 75 डिग्री, जो हमने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन, राइट। तो ये 5 पाई बाय 12 हो गया, तो 5 पाई बाय 12 मतलब हमारा ऑप्शन आएगा, अच्छा डिग्री में है तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ओके
तो डिग्री में था तो हमें पहले से ही इसको डिग्री में ही लेना चाहिए था। ओके, तो डिग्री में रहा या फिर रेडियन में रहता है तो आपको किसी भी फॉर्म में रहता है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 75 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज द वैल्यू ऑफ cot of tan inverse 2x, cot of tan inverse 2x plus cot inverse 2x is equal to 0, 2x, pi plus 2x and pi minus 2x। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो cot of tan inverse 2x plus cot inverse 2x, तो यहाँ पे देखो हमने प्रॉपर्टी ली थी। प्रॉपर्टी क्या थी, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कितना था, पाई बाई 2। tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अगर वो प्रॉपर्टी अगर हमने यहाँ पे यूज कर दी तो ये कितना हो जाएगा, cot पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स 2x एंगल सेम है तो ये क्या बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा। तो cot पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, cot पाई बाई 2 इज 0। जैसे tan 90 इंफिनिटी है, जैसे tan 0 वैसे क्या cot 90, tan 0 और cot 90 ये दोनों सेम बनेंगे। वैसे ही tan 90 और cot 0 ये दो भी इनफिनिट वैल्यू बनेंगे। तो cot 90 की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे, 0। सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, देखो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों अलग अलग है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच में आता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी 2 आते हैं, राइट। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो रेंज के ऊपर डिपेंड होता है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है हमें। तो साइन इनवर्स की रेंज आपको याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है। देखो साइन इनवर्स की रेंज इनक्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक। दिस इज द रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और tan इनवर्स की भी सेम है लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा तो वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी, राइट। और cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से लेकर पाई तक। तो ये तीन वैल्यू को अगर आपने याद कर लिया तो इट इज सफिशिएंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 को, तो ये कितना आता है देखो, तो पहले इसको हम x कंसीडर करेंगे। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2। ये साइन x कितना हो जाएगा फिर, साइन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। सो पुट माइनस एज इट इज। रूट 3/2 को कितना लिखेंगे हम, साइन 60 डिग्री पाई बाय 3। देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पे चलेगी। तो साइन माइनस साइन थीटा आ रहा है तो साइन और टैन में हम नेगेटिव एंगल ले सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन मैंने अंदर ले लिया तो ये साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 एंड विच बिलोंग्स टू द रेंज माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। ओके, तो माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा। जैसे 0, 30, 45, 60, 90 लेफ्ट साइड में 0, माइनस 30, माइनस 45, माइनस 60, माइनस 90, तो नेगेटिव वाले टर्म में ये वैल्यू आती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो और ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। minus pi by 3, option D is the correct option D. Okay, this is question number 12.
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखो, 13 इज if sin inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 is equal to sin inverse alpha, then alpha is equal, देखो सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया था। अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप वो लेक्चर बाद में देख लेना है, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। sin inverse 4/5 sin inverse of 4/5 plus cos inverse of 12/13 is equal to sin inverse alpha, is equal to sin inverse alpha। तो इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व किया था, कुछ याद आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि ये जो एंगल्स है ये सब अननोन एंगल्स है, हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। sin इनवर्स 4/5, ओके, तो वो वैल्यू हम डायरेक्टली हम हमारे ट्रूथ टेबल में नहीं है, तो ये वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे राइट साइड में sin इनवर्स अल्फा दिया, राइट साइड में क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में है sin इनवर्स अल्फा, मतलब इसको sin ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले में बनाना है। sin ऑफ a प्लस बी, राइट, sin a cos b प्लस cos a sin b, इस फॉर्मूले में उसको लाना है। तो उस फॉर्मूले में लाके बाद में उसको कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, खाली स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। चलो पहले क्या करते हैं, इसको x कंसीडर करते हैं। लेट x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 4/5, तो sin x क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, राइट। अभी cos x फाइंड करना है। चलो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, एमसीक्यूज है मतलब शॉर्टकट तो आनी चाहिए, राइट। तो सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल और ये जो हमारा एंगल है ये एंगल है सपोज x, तो sin x क्या बनेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। sin x क्या है, अपोजिट साइड, x के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये रिमेनिंग साइड कितनी आ जाएगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ओके। तो अदर फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज में से एक साइड का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये 25 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, देखो कोई भी एक साइड फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से एक साइड उसकी क्या करना है, माइनस कर देना है, उसका रूट लेना है, तो डायरेक्टली हमारी वो अदर साइड और रिमेनिंग साइड आ जाएगी। अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर और एडिशन करके उसका रूट लेना है, ओके। वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो वही फार्मूला भी यहाँ पे यूज करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए sin x इज इक्वल टू 4/5 है, तो ये रिमेनिंग साइड कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 16, मतलब ये कितना हो गया 9, 9 का रूट कितना होता है 3। तो हमें क्या फाइंड करना है, sin x से क्या फाइंड करना है, cos x फाइंड करना है। तो cos x कितना आ जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। ये हो गई sin x की वैल्यू और ये हो गई cos x की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमें sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे दिया है cos इनवर्स एंड इसको y कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 12/13, तो cos y की वैल्यू हो जाएगी 12/13। यहाँ पे भी अगर हम सेम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो ये y हो जाएगा और ये y की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रिमेनिंग साइड कितनी आ जाएगी, देखो एक साइड हमें फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया। 169 में से 144 अगर माइनस होता है तो ये होता है 25, राइट। तो 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, तो रिमेनिंग साइड कितनी आ गई 5। तो cos y पता है तो sin y भी फाइंड कर लेंगे। sin y कितना आ जाएगा, sin y इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये आपको डिफिकल्ट जाना है, ठीक है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा सीधा क्या करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसमें वैल्यू भी पुट करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जो है आपको ज्यादा लगेगा। तो टाइम सेव करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप ये स्टेट बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आप स्टेट बोर्ड में भी सॉल्व करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे sin ऑफ x प्लस वाई की। तो sin ऑफ x प्लस वाई क्या फॉर्मूला है, sin x इंटू cos y प्लस
cos x into sin y, ठीक है ना। तो sin x की वैल्यू देखिए, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू sin x की वैल्यू कितनी है 4/5 इंटू cos y की वैल्यू कितनी है, cos y वैल्यू सही तरीके से रखना है आपको, वैल्यू में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। cos x इज इक्वल टू 3/5 इंटू sin y कितना है, sin y इज 5/13, सो दिस इज इक्वल टू 13 5 are 65, तो ये आ जाएगा। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड नहीं करना है आपको, यहाँ जैसे यहाँ पे 5 5 कैंसिल होता है तो 5 कैंसिल मत कीजिए, ठीक है। तो 12 4 are 48/65 प्लस ये 3 5 are 15/65, तो ये कितना आ रहा है देखो 48 प्लस 15, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 65 रहेगा। तो ये 8 प्लस 5 13, 1 कैरीज, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो ये आ गया 63, सो दिस इज साइन ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 63/65। तो x प्लस वाई की वैल्यू, x कितना है, x हमारे पास कितना था, कितना दे के रखा है साइन इनवर्स 4/5, y कितने दे के रखा है, y है cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू कितने आ गई वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ 63/65, सो दिस इज आवर अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया 63/65, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सो चेक कीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। So this is our question number 13. Okay. Now remaining question will be continued in the next lecture. तो आप कुछ ट्राई भी कीजिए, आपको कितने आते हैं आपको आने चाहिए, राइट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, फॉर्मूले लर्न करते रहिए, नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, और अगले लेक्चर में मैं इसके रिमेनिंग जो 7 क्वेश्चन है 7 प्लस आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा। सो ओके, सो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, और कोई डाउट्स वगैरह कुछ आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे डाउट्स पूछते भी हैं और आपको भी पूछना है। ओके, सो थैंक यू।